रजत ने आखिर फैसला ले ही लिया कि आखिर में सभी के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं हूँ और उसके साथ मैं तलाक लेना चाहता हूँ। ये सारी बात अमन को पता चलती। अमन समझाने लगते और कहने लगती है, मुझे घिन आती है अपने तुमको अपना भाई कहते हो कि तुम इतना घटिया और सब कुछ सभी भाभी के इल्ज़ाम लगा सकते हो और सभी भाभी के साथ ऐसा कुछ कर सकते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो कहने लगते हैं, अमन भाई तो कुछ नहीं जानता है क्योंकि मैं तो सारी बात ही जानता हूँ उस भाभी के साथ और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी क्योंकि उसके साथ वो बहुत ही अच्छे से पेश आती है और मेरे साथ वो मुझे देखकर ही चिढ़ जाती है। पता नहीं ऐसा क्या है कि आखिर में भाभी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। तो कहने लगते हैं अमन कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, भाभी आपसे सिर्फ प्यार करती है और किसी से भी नहीं करती हैं। लेकिन आखिर में रजत आखिर में एक वीडियो दिखा देते हैं जिससे अमन का भी भाव चेंज हो जाता है और आखिर में कुछ भी नहीं सोचते। वो कहने लगते हैं, पार्टी में जो कुछ भी हुआ था इसी की वजह से हुआ था। मुझे पता है सभी ने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा, मेरी बेटी का, मेरी पूरी फैमिली का, लेकिन मैं सभी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ और सभी के उससे मैंने माफ़ी नहीं मांगी जी। जो कल रात मैंने गलती की थी और दिल से भी माफ़ी मांगी, लेकिन सभी माफ़ करे या ना माफ़ करे, माफ़ी मांगना तो मेरा पूरा फ़र्ज़ है। तब तो वहाँ पर कहने लगते हैं अमन कि आखिर में तुम सिंगापुर इसीलिए जा रहे हो कि भाभी को छोड़ के? तो कहने लगती हैं, जी हाँ, मैं इसीलिए छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें वो भाभी के साथ खुश रहे और टाइम स्पेंड करे और एक दूसरे के बीच दूरियां ना आए और एक दूसरे के लिए एक हो जाएं। तो कहने लगते हैं, अमन तुम ये बहुत ही बड़ा गलत कदम उठा रहे हो क्योंकि मुझे पता है सभी भाभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तब तक लकी आ जाता है सभी के पास कॉल लेकर। कहने लगता है, भाभी भाभी आपके पास फ़ोन कर रहा है, आप क्यों नहीं फ़ोन उठा रही हैं? तो कहने लगती हैं, मेरा फ़ोन साइलेंट पे होगा, मैं उसको कॉल कर लूँगी, उससे बोल दो। तब तक वो अमन जैसे ही लकी बोल देता और वहाँ पर फ़ोन करने लगती है। तो कहने लगती है, भाभी कि आखिर में कुछ सभी हुआ है तो तुझे तो पता है मेरी गाड़ी की हालत किस तरीके से हो गई है। मुझे तो लगता है कोई ना कोई बात हुई है, मुझे पता है पूरी बात। तो कहने लगते हैं, ऐसा क्या हुआ था? तो वहाँ पर सभी सारी बातें बता देती है कि पार्टी से लेकर वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके मुझे काफ़ी ज़्यादा वो परेशान किए और सारी गाड़ी की तोड़ फोड़ कर दिए। तो कहने लगते हैं, भाभी कि आखिर में सभी आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप बिल्कुल ठीक है? तो कहने लगती है, हाँ मैं तो ही ठीक हूँ। तो कहने लगती है, पार्टी के आने के बाद फिर तो नहीं कुछ किया था? तो कहने लगती है, सभी झूठ बोल कर कहने लगती है कि आखिर में उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ ड्रिंक करके वो सो गए आराम से। तो क्या होता वहाँ पर आशिका के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कहने लगते हैं, आशिका तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पर अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि उसको भी जताती रहता कि उसकी एक फैमिली भी है। तो कहने लगती है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, तुम्हारी माँ तो मुझे देखते ही चिढ़ जाती हैं। तो कहने लगती है, ऐसा बात नहीं है, तुम मेरी बेटे को हर एक चीज़ दिखाती रहना। तो क्या होता है वहाँ पर रजत भाभी के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं और भाभी को समझाने लगते हैं कि आखिर भाभी मैं तुम्हें से दो चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक थैंक यू, एक सॉरी। तो कहने लगती हैं, दोनों का रीज़न? तो कहने लगते हैं, तुम्हारी और सभी की वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस हुआ है, उसके लिए थैंक यू। और तुमने मेरे साथ जो मदद किया है, जो मैं तुम्हारे साथ बस सुलूकी की, उसके लिए सॉरी। तो मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्या कि आखिर में भाभी ने क्या किया और सभी के साथ तलाक लिए, रजत की नहीं लिया, मैं बताऊँगी नेक्स्ट। के लिए बाय बाय।